अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका उत्साह, मेरा भी उत्साह हमेशा बढ़ाता है। विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ द्वारका चैतन्य प्रभु जी आज बस में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आप सब के आशीर्वाद से और उत्साहवर्धन से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए सब और साथ निभाइए, तो हम इस महाअभियान को पूर्ण कर पाएंगे। आइए कल जहाँ पर विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करेंगे। आपको स्मरण होगा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के हमने 17 श्लोकों का अध्ययन अब तक संपन्न किया है और आज 18वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से सार रूप में नैमिषारण्य में सारे ऋषिगण जो एकत्रित हुए हैं वे सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर आरूढ़ करके उनका सम्मान करते हुए उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं और अपना मत भी प्रकट करते जा रहे हैं साथ साथ में।
तो आइए 18वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। उससे पूर्व एक त्वरित पुनरावर्तन कर लेते हैं 16 और 17 का। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सभी को? क्योंकि आप में से कई भक्तों के वीडियो बंद है। ठीक है। तो 16वें श्लोक में ऋषिगण कहते हैं, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार तीन त्रिविध इसमें भाव है। चैलेंज का भी भाव है, ज्ञान प्रदान करने का भी भाव है, तथा हमें और जो कर रहे हैं उनका गुणगान भी कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वे या तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के गुणों का यशोगान, उनका यश गान करते हैं और सुनते हैं। जो बुद्धिमान है इस कलयुग के पापों का नाश या तो पापों से मुक्त होने के लिए। तत्पश्चात 17वें श्लोक में ऋषि कहते हैं, उनके दिव्य कर्म यानी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। और इस प्रकार अपनी उत्सुकता और इंटरेस्ट, रुचि प्रकट कर रहे हैं सूत गोस्वामी के सामने ये सारे ऋषिगण। क्योंकि ये कोई ऋषिगण सामान्य नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बड़े महान ऋषिगण हैं ये सब, और ये स्वयं भी काफ़ी ज्ञानी, बहुत ज्ञानी हैं। तो इनके पास पहले ही काफ़ी ज्ञान है, परंतु फिर भी वे ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके कहने के अनुसार उनके पास नहीं है। और वो क्या है? वो ऐसा ज्ञान है जो सूत गोस्वामी के पास है, जो उनके पास नहीं है, और वो है श्रीमद् भागवत का ज्ञान, जिससे संपूर्ण कलयुग के जो भी अनर्थ हैं उनका नाश हो पाएगा। तो अब उत्सुकता पूर्वक कह रहे हैं उनसे, विनय पूर्वक, अनुनय उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमें उनके भगवान के अपने विविध अवतारों में उन्होंने जो अलग अलग साहसिक लीलाएं की है उसके विषय में बताइए। आज का 18वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं। अथाख्याहि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभाः लीला विदधत्तः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। अथाख्याहि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। अथाख्याहि, अथः आख्या ही, हरेर धर्मी, हरेर क्षमा करिए, हरेर धीमन अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः स्वैरम्
ईश्वरस्य आत्म मायया। शब्दार्थ। अथ अतः आख्याहि वर्णन करें, आख्यान। हमें कुसुम लीला माता जी पूछ रही थी आख्यान और व्याख्यान और उसमें क्या अंतर है। तो आख्य, आख्य शब्द का अर्थ है वर्णन करना। आख्य यानी वर्णन, तो आख्या ही यानी आप कृपया वर्णन करें, यानी उनका, भगवान के और उनके अवतारों का वर्णन करें, ऐसा कह रहे हैं। हरे है किसका? भगवान के हरे है। अब भगवान का अनुवाद तो भगवान का ऐसा किया प्रभुपाद जी ने, परंतु मूल शब्द क्या है? हरे है, यानी कृष्ण या हरि का या नारायण का। धीमन, हे बुद्धिमान। धीम, धीमहि, धीमन तो बुद्धिमान। हे बुद्धिमान। अवतार, अवतार। कथाः, कथाएं। शुभाः, शुभ या कल्याणप्रद। शुभ, शुभा यानी कल्याणप्रद। लीला, साहसिक कार्य। अब देखिए यहाँ पर अनुवाद प्रभुपाद जी कैसे कर रहे हैं। लीला शब्द का अर्थ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, परंतु क्योंकि इसका मूल अनुवाद प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में किया है और ये इस उद्देश्य से किया था कि संपूर्ण विश्व के सभी लोग उसे समझ पाए। तो स्वाभाविक है लीला ये हमारी संस्कृति का तो एक अभिन्न अंग है, परंतु लीला ये अन्य संस्कृतियों में नहीं, और इसीलिए उन्होंने उसका अनुवाद किया साहसिक कार्य। विदधतः, संपन्न। विदधतः यानी संपन्न, यानी करने के लिए। स्वैरम, लीलाएं। ये लीलाओं का एक और शब्द है स्वैरम। स्वैरम का इंग्लिश में क्या अनुवाद किया? पास्ट टाइम्स। अच्छा, पास्ट टाइम्स यानी लीलाएं, वही उसका अर्थ भी वही है। तो जैसे मैं कल बता रहा था कि अंग्रेजी में उसका यदि अनुवाद करना है लीला शब्द का, तो पास्ट टाइम ये उसका शब्द है। और नहीं, वो लीला का अनुवाद प्रभुपाद जी ने एडवेंचर किया और स्वैरम का अनुवाद पास्ट टाइम किया, यानी लीला। तो स्वैरम यानी लीला, लीलाएं भगवान की। ईश्वरस्य, परम नियंता की। आत्म, निज, अपनी। मायया, शक्तियों से। आत्म मायया, आत्म मायया यानी भगवान की अपनी निज शक्तियों से या माया शक्ति से, अपनी स्वयं की माया शक्ति के द्वारा। अनुवाद। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर सारे ऋषिगण सूत जी को एक और उनका गुण या तो उनकी स्तुति यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपने अगर लिखना अभी भी जारी रखा हो सूत गोस्वामी के गुणों का लिस्ट, तो उसमें एक और ऐड कर सकते हैं। उन्हें कह रहे हैं बुद्धिमान, धीमन। हे धीमन यानी हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। भगवान और उनके अवतारों की लीला। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद, कल्याणप्रद भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? जैसे कि उदाहरण के कोई ड्रामा कर रहा है, तो ड्रामा क्यों कर रहा है? या तो पैसे कमाने के लिए,
या प्रतिष्ठा के लिए या अम, अपने आनंद के लिए। तो ये 3 कारण हो सकते हैं, प्रतिष्ठा, धन तथा अपना निजी आनंद स्वयं का, बस। तो क्या भगवान ड्रामा, ये जो ड्रामा उन्होंने प्रारंभ किया है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? या तो वे जो भी लीलाएं करते हैं, जिसे हम ड्रामा की तरह समझ लेते हैं एक कुछ समय के लिए, तो अगर वे ये ड्रामा करते हैं, किसी एक रोल में आते हैं, पूरा ड्रामा करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो क्यों करते हैं? धन के लिए? ज़रूरत नहीं है, सबसे अधिक धनवान है। प्रतिष्ठा के लिए? ज़रूरत नहीं है, सबसे अधिक प्रतिष्ठावान है। तो फिर अपने आनंद के लिए? निश्चय ही अपने आनंद के लिए तो करते ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु एक और अधिक कारण है जो अन्य ड्रामेबाजों में वो कारण नहीं होता, और वो है सबका कल्याण। सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए वे उस प्रकार का ड्रामा करते हैं, और इसीलिए उनको ड्रामा नहीं कहा जाता, उन्हें लीला कहा जाता है या उनको अवतार कहा जाता है। तो भगवान जो लीला करते हैं उसमें वे स्वयं तो आनंद लेते हैं, परंतु अपने भक्तों को बहुत आनंद देते हैं, और उनका कल्याण बाकी अन्य जो उनके भक्त नहीं हैं उन सभी जीवात्माओं का कल्याण करते हैं। इसीलिए ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य, और कैसा कार्य? साहसिक कार्य, तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। अंतरंगा शक्तियाँ, उनकी अंतरंगा शक्तियाँ, वैसे तो हमने देखा कि उनकी 3 मुख्य शक्तियाँ हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। यानी कि अंतरंगा शक्ति जो है वो इसमें भी 3 है, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। और तटस्था शक्ति यानी हम सब जीवात्मा, और बहिरंगा शक्ति यानी माया, प्रकृति, या जिसे महामाया या दुर्गा भी कहा जाता है। तो वो इन सभी शक्तियों में से यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अंतरंगा शक्तियों द्वारा उनकी ये लीलाएं संपन्न होती है। तो उसे अंतरंगा शक्ति का एक और नाम है हरा, आह्लादिनी या चित्त शक्ति, योग माया। ये सब उनकी अंतरंगा शक्तियों के विभिन्न नाम या विभाजन है, अनेक विभाजन है। उसमें मुख्य रूप से अपनी योग माया शक्ति जो प्रकृति में है वो महामाया है या माया है, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है वो योग माया है, और वो योग माया शक्ति के प्रभाव से वे ये संपूर्ण लीलाएं संपन्न करते हैं। तात्पर्य: भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते रहते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार, क्योंकि भौतिक जगत में उत्पत्ति है, जन्म है, पालन है, और फिर अंत है, विनाश है, संहार है, मृत्यु है। आध्यात्मिक जगत में न उत्पत्ति है न नाश है, उसमें केवल वर्तमान काल ही है। जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था कि आध्यात्मिक जगत में सिर्फ वर्तमान काल है, न भूतकाल है न भविष्य काल है। सब कुछ वर्तमान में ही होता है और कभी भूतकाल होता ही नहीं। ये समझना हमारे लिए लगभग असंभव ही है, और उसका कारण है हम पर माया शक्ति का बहुत ही जटिल प्रभाव है। उनकी, भगवान की माया शक्ति के कारण हम नहीं समझ पाएंगे कि दिव्य जगत में ऐसे कैसे होता है। वहाँ टाइम बाउंड कुछ नहीं है, टाइम ही नहीं है, वहाँ समय चक्र ही नहीं है। और जबकि यहाँ समय चक्र है, इसीलिए सब कुछ उत्पन्न होता है, रहता है और फिर विलीन हो जाता है।
सब कुछ, सब कुछ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। तो भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन करना, संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। तो ये सारा कार्य करने के लिए, जैसे हमने कल 6 प्रकार के अवतार बताए, उसमें पुरुषावतार, तो पुरुषावतार में फिर 3 प्रकार के नारायण बताए, और गुणा अवतार में ब्रह्मा विष्णु महेश वो बताएं। तो इस प्रकार वे अलग अलग अपने अवतारों के द्वारा वे इन संपूर्ण सृष्टि का प्राकट्य, पालन तथा विनाश करते हैं। और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। उनके सारे कार्य कल्याणप्रद होते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं, यानी कि जब भगवान प्रकट हुए तब जो उपस्थित हुए। अब आप ये सोचिए कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक ही बार कृष्ण प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिवस की अवधि कितनी है? ब्रह्मा जी के एक दिवस में 71 मनवंतर, यानी ये समझिए एक चतुर्युगी जो होती है, एक चतुर्युगी में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ऐसी 1000 चतुर्युगियां निकल जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिवस और उतनी बड़ी एक रात्रि होती है। ये सब भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं समझाया है कि कितनी अवधि क्या होती है। तो कल्प की बात कही है उन्होंने। सब टेक्निकल डिटेल भी थोड़ी बहुत भगवत गीता में है, इसमें और विस्तार से होगा भागवतम में। परंतु ब्रह्मा जी का एक दिन जिसमें 1000 चतुर्युगी यानी कि 311 बिलियन ईयर्स, अगर अंग्रेजी गणना के अनुसार, और हिंदी गणना के अनुसार 31 नील और कुछ खरब अरब ऐसे ऐसे इतने वर्ष जब बीतते हैं, तो अगर हम भारतीय अंग्रेजी गणना के अनुसार यानी ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार देखें तो 311 मिलियन ईयर्स। तो इस प्रकार, यानी करोड़ में कितना होगा, जो भी, बहुत ज़्यादा वर्षों में एक बार भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और आप सोचिए कि हमारा और आपका सद्भाग्य है या दुर्भाग्य है। आप ये सोचिए, हमसे 5,500 वर्ष पूर्व ही कृष्ण प्रकट हुए। अन्य युगों में, अन्य मनवंतरों में कृष्ण प्रकट नहीं होते। उनके अलग अलग अवतार तो प्रकट होते ही रहते हैं, परंतु संपूर्ण भगवान स्वयं साक्षात श्री कृष्ण वे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। अच्छा, और हम अब अपने भाग्य या दुर्भाग्य की कैसे निश्चित करें कि हम भाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली? अगर इस वाक्य के अनुसार देखें तो हमसे बड़ा और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता, क्योंकि हम केवल 5,500 वर्ष के अवधि में हम मिस कर गए भगवान को देखना। बस सिर्फ 5,500 वर्ष, उन करोड़ों मिलियंस और ट्रिलियन बिलियंस ईयर्स में उसके सामने हम अगर तुलना करें तो केवल 5,500 वर्ष से चूक गए भगवान को देखना। और अगर सद्भाग्य की बात करें तो कृष्ण का नाम सुना, कृष्ण की लीलाएं, उनके दर्शन, उनकी गाथा, ये सब हमें सुनने मिल रही है। उनका नाम मुख्य रूप से हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो आने वाले अगले कई लाखों कलयुगों तक अन्यों को प्राप्त नहीं होने वाला शायद। और
फिर अगला दिवस जो ब्रह्मा जी का होगा, तब फिर ब्रह्मा जी के एक दिन में कब भगवान प्रकट होंगे वो तो वही जाने। और वैसा ही श्री चैतन्य महाप्रभु का है कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं जिस द्वापर में, उसी के बाद कलयुग में चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही बार ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार प्रकट होते हैं, क्योंकि वे भी स्वयं कृष्ण है, अवतार नहीं है। जय कृष्ण से जय गौर, जय से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जे जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है, इन तीनों में कोई अंतर नहीं। तो तात्पर्य यह है कि स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। उनके अवतार आते रहते हैं, रामचंद्र आदि अनेक अवतार आते रहते हैं। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि बलराम जी आते हैं लेकिन कृष्ण नहीं आते, ऐसा भी हो सकता है। तो तात्पर्य यह है कि जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, वे दोनों लाभान्वित होते हैं। भगवान के आने के समय जो उपस्थित हुए तो असुर भी सारे लाभान्वित हुए, सब मुक्त हो गए। और जो अब हम उनकी जो गाथाएं सुन रहे हैं, हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। पता नहीं अगली बार अगले युग चतुर्युगी की साइकिल में फिर भागवतम मिले ना मिले, कृष्ण का नाम सुनने मिले ना मिले, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये भौतिक संसार है। एक स्पेशल कभी कभी कोई जैसे कुछ वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसमें स्पेशल एडिशन, केवल हमारे पास ये 100 स्पेशल एडिशन के हैं जो हम सबके लिए नहीं है और इसका इतना मोल है, बस ऐसा कुछ। तो कोई स्पेशल एडिशन में जैसे कुछ प्रस्तुत करता है, ऐसे भगवान स्पेशल एडिशन में यहाँ पर आ गए। और हम सब इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि जो कृष्ण का नाम सुन पा रहे हैं, उनकी लीलाओं के विषय में सुन पा रहे हैं। आप अपने आप को अति सामान्य समझ सकते हैं या अति असामान्य भी समझ सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम अत्यंत सामान्य तुच्छ जीव तो हैं, परंतु अति असामान्य भी हैं, क्योंकि हमने कृष्ण के विषय में सुना है। और अगर हम इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे, उसको उसका लाभ नहीं लेंगे, तो फिर हमसे मूर्ख और कौन हो सकता है। वस्तुतः यही इसका सार है कि हम अत्यंत भाग्यशाली हैं और हमें ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। अब 19वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वैसे तो आप हिंदी जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। शब्दार्थ देखते हैं। वयम हम, वयम यानी हम, मैं नहीं, क्षमा करिए, हम सब। तू लेकिन, न नहीं, वितृप्यामह तृप्त हो जाएंगे। तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति ये हिंदी शब्द या गुजराती में भी है और तृप्ति का अर्थ है सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतोष। तो वितृप्यामह
मह यानी हम सब, तो हम तृप्त हो जाएंगे। किससे तृप्त हो जाएंगे? उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक ये भगवान का एक नाम है। भगवान जिनका यशोगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ समझाया। उत्तम श्लोक यानी जिनका गुणगान, भगवान जिनका गुणगान विविध प्रकार के श्रुति मंत्रों स्त्रोतों के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है, स्तुतियों द्वारा। विक्रमे साहसिक कार्य। अब यहाँ पर वास्तव में साहसिक कार्य का उचित शब्द है कि विक्रमे, यानी ऐसी लीलाएं जो अत्यंत साहसिक है, साहसपूर्ण। यत जो, शृण्वताम निरंतर सुनने से, रस रस के। अब यहाँ पर एक छोटा सा विराम, किस बात के लिए? यहाँ रस शब्द का अनुवाद हिंदी में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रस के, परंतु अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है ह्यूमर। ह्यूमर, ह्यूमर का अगर हम सीधा सीधा अनुवाद देखें तो होता है हास्य रस। ह्यूमर मतलब हास्य रस या हंसी मजाक इस तरह। परंतु ह्यूमर शब्द का अगर बड़ी गहराई से जा कर के उसका शोधन करें कि बहुत सारे अर्थ होते होंगे अंग्रेजी में, तो उसका एक अर्थ ये भी है कि जिसमें कुछ रस मिले या तो कोई आनंद मिले, उसे कहते हैं ह्यूमर। उसका अर्थ केवल मजाक या हास्य रस ही नहीं है, उसका अर्थ ये भी है कि जिसमें रस प्राप्त हो। तो अनुवादक जी ने यहाँ पर उसे थोड़ा सरल कर दिया, और रस का अर्थ रस, सब जानते हैं रस को हिंदी भाषी, इसीलिए उन्होंने उसका सीधा अनुवाद रस के इस तरह कर दिया। परंतु प्रभुपाद जी ने उसका एक गुह्य अर्थ निकाल करके अंग्रेजी जगत में प्रस्तुत करना चाहा, ह्यूमर। ज्ञानम, भिज्ञों को, भिज्ञ यानी ज्ञान जिन्हें हो उसे भिज्ञ यानी ज्ञ, जिनके पास ज्ञान हो उसे ज्ञानी। तो ज्ञानम यानी जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं ऐसे। स्वादु, स्वाद लेते हुए, स्वादु, स्वादु या स्वादिष्ट, सुस्वादु या स्वादिष्ट। तो स्वादु स्वादु यानी सुस्वादु, अच्छे स्वाद वाला, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो, मीठा हो, बहुत ही मन को भाने वाला हो, स्वादिष्ट हो। पदे पदे, पग पग पर, और ये पग पग पर बहुत ही स्वाद उत्पन्न करता है। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि भौतिक, आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाएंगे ये सब, परंतु मुझे एक छोटा सा उदाहरण जो स्मरण हो रहा है कि जैसे आपको मान लीजिए कि इसमें बंगाली भक्त बहुत ज़्यादा हैं हमारे सामने, तो उसमें से आपको भाई रसगुल्ला बहुत पसंद है मान लीजिए, तो आपको रसगुल्ला दिया जाए, वो भी बंगाली रसगुल्ला इतना बड़े बड़े वाले, और पूरा एक ढेर लगा कर रखा जाए सामने, आप सबसे पहला रसगुल्ला खाएंगे और इतने आनंद में आ जाएंगे, वाह वाह, फिर लगेगा कि नहीं थोड़ी चीनी ज़्यादा लगता है, तो अच्छा है अच्छा है। फिर आपको कहेंगे और एक खाओ, तो आपको अच्छा लगेगा, फिर बोलेंगे एक और खाओ, वह नहीं हो गया, चलो अच्छा है, चलो एक और खा ले, एक और खाते हैं। फिर क्या होता है, आपका जो पहले रसगुल्ले में जो स्वाद, स्वादु स्वादु पदे पदे, तो पद पद पर स्वादु स्वादु में से धीरे 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 कम होता जा रहा है स्वाद, और फिर धीरे धीरे क्या बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ता जा रहा है और स्वाद कम होता जा रहा है। कैसे? चौथा खाया, पांचवा खाया, पेट भी भर गया, मुख पूरा मीठा मीठा हो गया, बोल रहे कि नहीं अब नहीं होगा, नहीं नहीं छठा खाना ही पड़ेगा। सातवां खाते खिलाते खिलाते तो उसके आंख से पानी निकल गया, मैं दया करिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब नहीं खा सकता, मुझे मेरा जीवन बख्श दीजिए, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो यानी वो मृत्यु तक ले जाए, इतना उसको कष्ट देने लग जाता है, वही रसगुल्ला जो उसको बहुत ही स्वाद दे रहा था। संपूर्ण भौतिक जगत, संपूर्ण भौतिक जगत बिल्कुल इसी रसगुल्ले की तरह स्वादु है, जो बाद में कुस्वादु हो जाता है, अतिशय कुस्वादु। कोई भी आनंद ले लो, कोई भी सुख ले लो इस भौतिक संसार में, सबका यही हाल है। हमें ये समझना है बस। अगर समझ गए तो बच गए, नहीं तो गए काम से। तो यही बात है, सुस्वादु पदे पदे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इससे बिल्कुल विपरीत है। जितना और बढ़ते जाएंगे उतना और मीठा, मधुर और सुस्वादु लगता जाएगा और आनंद बढ़ता जाएगा। आनंद कभी कम तो दूर की बात है, आनंद बढ़ता जाएगा, मिठास बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा और मिठास बढ़ती जाएगी। तो सुस्वादु पदे पदे। अब प्रभुपाद जी उसे कैसे समझाते हैं हम तात्पर्य में देखेंगे। हम पहले अनुवाद देखते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, ऋषिगण कह रहे हैं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उत्तम श्लोक। तो ऋषिगण कह रहे हैं, हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं हैं, चाहे कितनी भी बार सुनाइए। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताएंगे कि आप उनको हजारों बार सुनो, फिर भी उतना ही स्वाद, बल्कि स्वाद अधिक भी आ सकता है और ज्ञान भी बढ़ता है। हर बार कोई नया ज्ञान मिलता है, ज्ञान भी बढ़ता है और भी ज्ञान हमारा क्या कहते हैं उसे, वृद्धि होती है ज्ञान में। यानी कि पहले जो ज्ञान था उससे और बढ़ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही कथा सुनी, एक ही फिर से सुना, फिर ज्ञान बढ़ गया। जैसे कि आप में से कुछ भक्त, विशेष रूप से जैसे कुसुम लीला माता जी है और कुछ कुछ भक्त हैं, तो वे भक्ति शास्त्री कर चुके हैं और कुछ शायद कुछ भक्ति वैभव भी करते हैं, जो यूट्यूब में कुछ देखते हैं वीडियोस। लेकिन फिर भी ये देखते हैं क्यों, उन्होंने भागवत किया है और भी बहुत कुछ किया हुआ है, सर्टिफिकेट्स किए हैं, स्टडी किया है, स्वयं पूरा भागवत पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी क्यों बैठे हैं? क्योंकि इसमें स्वाद ही इतना है, इतना अधिक स्वाद है कि आप जितना सुनेंगे उतना स्वाद मिलेगा और ज्ञान बढ़ेगा ही, हर बार ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ये ऋषिगण कह रहे हैं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है, यानी उत्तम श्लोक जिनका नाम है, उनकी लीलाएं सुनते हम थकते नहीं। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। एक और छिपा हुआ यानी मार्मिक एक यहाँ पर अ, संकेत है कि जिन्होंने भगवान के प्रति रुचि प्रकट की है, यानी विकसित की है, अर्थात जो भक्त बने हैं या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रतिक्षण लीलाएं जो हैं वो आस्वादन देने वाली है। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो ज्ञानी या ध्यानी, कर्मी आदि हैं, उनके लिए बिल्कुल इसमें कोई, उन्हें कोई रुचि ना हो ऐसा संभव है, या उनको रस उत्पन्न ही ना हो जब सुने तो। पर उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्हें भगवान के प्रति कोई आकर्षण, प्रेम या लगाव है ही नहीं उन्हें भगवान से। वे स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, अथवा तो सिद्ध होना चाहते हैं, अथवा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं, इसलिए अशांत भी रहते हैं और कभी उन्हें इसमें आस्वादन प्राप्त नहीं होता। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो सिद्धि कामी
भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, भोग का कामी, मुक्ति का कामी, सिद्धि का कामी, यानी कि ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी और कर्मयोगी, ये सकले अशांत, ये सब अशांति रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उसको स्वयं कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान चाहता है और भगवान का आनंद, भगवान को आनंद देना चाहता है। भक्त भगवान को कुछ देना चाहता है, भगवान से लेना नहीं चाहता। भक्ति का यही प्रमाण है कि वो भगवान को कुछ देना चाहता है, भगवान से लेना क्या चाहता है, कुछ नहीं। इसीलिए अतएव शांत, महाप्रभु कहते। तो यहाँ पर यही बात है कि उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, यानी भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, जो भक्त हैं वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते रहते हैं। प्रतिक्षण उनकी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं, उन्हें उसमें कोई रुचि नहीं आती। अर्थात संकेत क्या है? संकेत यह है कि यदि वास्तव में आनंद चाहते हो, अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान के भक्त बन जाओ और उनकी दिव्य लीलाओं को सुनो। तात्पर्य, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। लौकिक कहानियों, जो भी सामान्य आपके मूवीज या टीवी सीरियल्स या नॉवेल्स, मैगजीन, जो भी वार्ताएं, शेक्सपियर, ये वो जो भी कथाएं, कहानियाँ आदि जो भी है और इतिहास, कल्पित कथाओं और इतिहास, हिस्ट्री तथा भगवान की दिव्य लीलाएं, ये दोनों में, यानी इन 3-4 में और भगवान की कथाओं में, दिव्य लीलाओं में महान अंतर है। महान, बहुत ही विशाल अंतर है जिसकी कोई तुलना नहीं है। अगर आप एक नज़र से देखें तो दोनों स्टोरी ही है, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से जब उसमें डूब के देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में अंतर क्या है। जैसे मान लो, उदाहरण, एक सामान्य उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक दो नदियाँ हैं या तो दो झरने हैं जहाँ से पानी बह रहा है। एक जो झरना है वो सामान्य जल का स्रोत है, जिसमें सामान्य जल बह रहा है। दूसरा जो है वो मान लेते हैं कि उसके अंदर जैसे गन्ने का जूस का झरना है, मान लो। अब आप दूर से देखेंगे उसे तो लगेगा झरना है, पानी है, एक थोड़ा गंदा जैसा दिखता है, कुछ अलग कलर है, एक थोड़ा ऐसा है। दोनों में जब डूबेंगे तो एक सामान्य जल है, जल का स्वाद आ जाएगा मुंह में जब जाएगा। लेकिन जैसे ही गन्ने के जूस के झरने में जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, अरे क्या बात है, पूरा गन्ने का जूस ही जूस, आनंद ही आनंद, मीठा ही मीठा। तो तात्पर्य ये है कि जब उसमें डूबेंगे तभी पता चलेगा कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो इतनी अधिक सुस्वादु है कि जिसकी कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं है, और इसे बारंबार दोहरा सकते हैं। आप एक नॉवेल, एक कथा, स्टोरी कुछ पढ़ेंगे, कितनी बार रिपीट कर पाएंगे? शायद ही कोई नॉवेल को दोबारा पढ़ता होगा। लेकिन और जैसे कोई सीरियल है या कुछ और है, भौतिक सीरियल, भौतिक फिल्म आदि, कितनी बार देखेगा व्यक्ति? हम पहले सुनते थे जब नवयुवक अवस्था में, जैसे कोई ऐसा हिट फिल्म है तो किसी ने 20 बार देखा, 25 बार देखा, फिर ख़त्म। उसके बाद में उसको बोलेंगे ले देख, तो नहीं, हो गया बस, अब बोर हो गया। कितनी बार देखेगा, क्या करेगा, उसमें कितना आनंद आएगा? लेकिन भगवान की कथा हजारों बार और हजारों जन्मों तक सुनेगा तो भी उसमें उसका आनंद बढ़ता जाएगा। और
अब देखिए, आपने शायद वो एक चित्र या फ़ोटोग्राफ देखा होगा, ऐसा कहते हैं तथाकथित कि हनुमान जी का वो वास्तविक फ़ोटो है, ऐसा कहते हैं। कोई व्यक्ति कई वर्षों पूर्व किसी चित्रकूट में किसी गुफा में कहीं गया था और उसमें उसने हनुमान जी को देखा, फ़ोटो लिया और हनुमान जी अदृश्य हो गए। परंतु वो फ़ोटो में आप देखेंगे तो वे बैठ कर के श्री रामायण जी का पठन कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि ये तो शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी निश्चित रूप से बैठ कर के सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं। अब कितने युग के पहले आए थे हनुमान जी, या तो कब से चल रहा है ये उनका जो कार्यक्रम है वो, तो त्रेता युग की बात है। तो त्रेता युग के 12 लाख कुछ जो है उसमें से आप मान लीजिए 10 लाख समझिए, तो 10 एक लाख वर्ष त्रेता युग के, और फिर द्वापर युग जो है उसके 6 लाख 6.5 लाख समझिए, और फिर कलयुग के 5, तो 15 लाख ही समझो। पिछले 15 लाख वर्षों से वे रामायण का की कथा सुनते ही आ रहे हैं। 15 लाख वर्षों से कल रामायण सुन रहे हैं, अभी तक बोर नहीं हुए। आप कल्पना कीजिए, बल्कि अभी भी उनका आकर्षण उतना ही है या बढ़ भी गया होगा। तात्पर्य यह है कि भगवान की कथा में इतना अधिक रस है, इतना माधुर्य है कि वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, ये उसका अर्थ है। लेकिन भौतिक कथाओं में ये बात कभी नहीं है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। समग्र ब्रह्मांड का जो इतिहास है, वास्तव में इतिहास के मूल में जाएंगे तो भगवान ही आएंगे, परंतु कोई मूल तक जाता नहीं। कभी अकबर, कभी बीरबल, कभी ये, कभी वो बाबर, कभी हुमायूं, कभी लॉर्ड ये, कभी लॉर्ड वो, कभी अंग्रेज, कभी चाइनीज, कभी पता नहीं इसमें ही उलझते रहता। आगे जाओ ना भाई, बढ़ो आगे इतिहास में और अंदर गहरे जाओ तो भगवान तक पहुंच जाओगे। जैसे ही भगवान तक पहुंचेंगे तो बोलेंगे ओह दिस इज माइथोलॉजी, ये तो सब मनोकल्पित कथाएं हैं, माइथोलॉजी है। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि माइथोलॉजी नहीं है। अभी हम कुछ उत्तम उत्तम आपको नाम देंगे, आपको बुरा लगेगा, परंतु आप इतने महान मूर्ख हैं कि आप जो वास्तविक इतिहास है उसे माइथोलॉजी कहते हैं, और जो बिल्कुल बेकार की जो बातें हैं उसे हिस्ट्री कह करके पढ़ते रहते। पता नहीं उससे क्या फ़ायदा होता है, इतिहास पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए नए लगते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ो, अभिलेख विशेष रूप से क्या शब्द है? र, र, रामायण महाभारत, दैट व्हाट इज दैट? बाईगॉन एजिस, ओके। ओके, अभिलेख, रिकॉर्डेड इन कनेक्शन, ओके ठीक। तो प्रभुपाद जी भी यही, मतलब मैं ये जांच कर रहा था कि कोई अंतर तो नहीं है इनके अनुवाद में। तो रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युग, बायगॉन एजिस, यानी विगत युगों के इतिहास ही है, जो अब के इतिहासकार समझ नहीं सकते, क्योंकि पहले तो उन्होंने इन लिपियों को देखा नहीं है। यहाँ वृंदावन में भी एक इंस्टीट्यूट है, क्या, ऑफ वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग, तो वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नाम है उनका, जिसके अंतर्गत कई वर्षों वर्षों पुराने जो तालपत्री आदि में जिसे कहते हैं, जो आलेखन है हमारे आचार्यों के और उससे पूर्व के भी कई प्राचीन आलेखनों को यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। और उसमें
संस्कृत में सब लिखा हुआ है। अब ये इतिहासकार तो बेकार है, क्योंकि उनको तो संस्कृत आती नहीं, तो वो उसमें से इतिहास निकालेंगे कैसे? और जो हमने जो निकाल के रखा है उसे वो लोग माइथोलॉजी समझते हैं, यानी कि एक मनोकल्पित कुछ भावनाएं समझते हैं, कथा स्टोरी समझते हैं, फेरी टेल समझते हैं अंग्रेजी में कहें तो। लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युग के इतिहास हैं, जिसके प्रमाण हैं हमारे पास, जिसे ये महान बुद्धिमान लोग जिसे आदम्स ब्रिज कहते हैं, वास्तव में वो भगवान श्री रामचंद्र द्वारा निर्मित वो राम सेतु है, उसे वो लोग आदम्स ब्रिज कहते हैं। और यहाँ ब्रज में आइए, ब्रज में आप देखेंगे कि अनेक पहाड़ों पर भगवान के चरण चिन्ह, उनके कितने ग्वायों के चिन्ह और मोर के चिन्ह, राधा रानी के चुनरी के चिन्ह, अनेक प्रकार के चिन्ह और क्या क्या नहीं है। यहाँ पर कितने प्रमाण हैं, और निधिवन जैसे प्रकट प्रमाण है, जहाँ पर ये सिद्ध होता है कि भगवान यहाँ थे। ये इतिहास है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कल्पना नहीं है, परिकल्पना नहीं है ये। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। यानी अभिलेख किसे कहते हैं? इतिहास में जो लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए लगते हैं। अपने इतिहास को पढ़ेंगे यानी सामान्य इतिहास को, तो वो बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन भगवान के इतिहास को बारंबार पढ़ेंगे तो नए लगेंगे और रसप्रद होंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। बारंबार पढ़ते रहो, बारंबार उसमें आनंद मिलता रहेगा। इसमें श्रीमद् भागवत, भगवत गीता आदि में। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनका कहना है कि उनको स्वयं याद ही नहीं अब कि उन्होंने कितनी बार श्रीमद् भागवत पढ़ ली है। श्रीमद् भागवत कितनी पढ़ते ही रहते, एक समाप्त होते ही तुरंत फिर शुरू, फिर समाप्त हुए फिर शुरू। ऐसे पिछले 55 वर्ष से अधिक तो हो गए उनको इस्कॉन में। कितनी बार पढ़ी है उन्हें स्मरण नहीं है, पढ़ते ही रहते हैं श्रीमद् भागवत। भगवत गीता का भी वैसे ही है, कई कई बार उन्होंने कुछ 30-35 बार से अधिक तो भगवत गीता पढ़ी है, ऐसा कहते हैं, यानी अध्ययन किया है। लेकिन क्षमा करें, लौकिक समाचार, जैसे लौकिक समाचार आपके टीवी न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर आदि गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं, जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर रखा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, इसने उसको मारा, हो गया, वो ऐसे ही हो समाप्त हो गई स्टोरी। ये नेता बन गया, हो गया, 4-5 दिन के बाद उतर भी जाएगा सीट से। लेकिन आध्यात्मिक समाचार, जो दिव्य समाचार, वे गतिशील होते हैं, इसमें नित्य नवीन परिवर्तन होता रहता है। एक ही कथा में आप अनेक अनेक उसके अलग 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 दृष्टिकोण देखते रहते हैं, अलग अलग पहलू सामने आते हैं, अलग अलग पुराणों में उसके अलग अलग उसकी गाथाएं सुनने मिलती है। जैसे कृष्ण लीला ही है, भागवत का 10वां स्कंद जो कह रहा है, उससे गर्ग संहिता में और अधिक उसमें ज्ञान दिया है, अन्य शास्त्रों में और अधिक ज्ञान है, अन्य तो आप अलग अलग पुराणों में देखें तो उस कथा को और अधिक रस मिलता ही जाएगा, और वो परिवर्तन भी होता रहेगा, उसमें गतिशील है, चलता रहेगा। जिन मनुष्यों ने
दिव्य विषयों को समझने के लिए रुचि का सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। इन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रभुपाद जी का। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कश्चिन कश्चिद यतति सिद्धये, कोई विरला ही कोई सिद्धि की ओर बढ़ जाता है, सिद्ध होने का प्रयास करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे हजारों सिद्धों में से कोई कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे जान पाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने दिव्य विषयों को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए रुचि, सुरुचि, रुचि नहीं सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। उन्हें हमेशा नित्य निरंतर आनंद मिलता है इसमें। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। लौकिक कार्यकलाप, जो भी कोई एक क्रिया आप कर रहे हैं, थोड़े समय में बहुत बोरिंग लगने लगता है, बहुत ही आपको मोनोटोनस, अंग्रेजी में शब्द है मोनोटोन, टोन यानी एक ही लय या टोन, या तो एक ही कलर, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे बस वही एक ही राग या एक ही गा, तो मोनोटोनस, भाई परेशान हो गया, अभी कुछ बदलो, कुछ चेंज करो, तो मोनोटोनस हो जाता है जो लौकिक है। लेकिन भगवान की लीलाएं और उनकी कथाएं इतनी विविधता से परिपूर्ण है कि पद पद पर बड़ा आनंद आता है, बहुत ही मधुर लगती है कथा। और किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती और उसमें संतोष नहीं होता, बस ऐसा नहीं होता है। जबकि भौतिकता में क्या होता है, बस बहुत हो गया, ऐसा हो जाता है। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। भगवान का नाम उत्तम उत्तम श्लोक क्यों है? ऐसे साहित्यों की बात है जो अज्ञानता के निमित्त जो साहित्य है वो नहीं, यानी कि सामान्य रूखा सूखा ज्ञान, भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान, या ऐसे वेद शास्त्र जिसमें भगवान की कोई गाथा नहीं, ऐसे नहीं। जो साहित्यों में भगवान का वर्णन है वैसे साहित्यों की ओर संकेत है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होते हैं, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। आध्यात्मिक साहित्य यानी भगवान के संदर्भ में जो साहित्य है वो सब भिन्न होता है, सर्वथा भिन्न, संपूर्ण रूप से अलग। और लौकिक साहित्य तमोगुणी या रजोगुणी होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों-ज्यों और पढ़ता जाता है, त्यों-त्यों और पढ़ा जाता है, त्यों-त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तो दिव्य साहित्य तमोगुण से परे हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है। अब दिव्य साहित्य तमोगुण से परे बता रहे हैं, तो दिव्य साहित्य क्या सिर्फ तमोगुण से परे है? वास्तव में तमो
उससे ऊपर रजोगुण और उससे ऊपर सत्व गुण से भी वास्तव में परे है दिव्य गुण, दिव्य साहित्य। यानी भगवान की जो कथा है वो त्रिगुणातीत है। वो विशुद्ध सत्व गुण में, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, उस विशुद्ध सत्व गुण में स्थित है। और यहाँ सामान्य रूप से प्रभुपाद जी ने कहा कि दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों-ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों-त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है। इससे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, यानी कि हमें हमारा ज्ञान जो है वह अधिक अधिक बढ़ता जाता है और तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है और इसकी अनुभूति भी बढ़ती जाती है। तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। अगर किसी सामान्य मायावाद के संदर्भ में इसे देखें तो मुक्त व्यक्ति तथा कथित यानी सो कॉल्ड, जो वास्तव में जिसे मान्य नहीं किया जा सकता, परंतु मुक्त वो मानते हैं अपने आप को, ऐसा तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। बारंबार कहते अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम इत्यादि बहुत कुछ, परंतु और विशेष रूप से अहम ब्रह्मास्मि शब्द का रिपीटेशन करना ये उनका एक नियम होता है। तो वे अगर हजारों दिनों तक, क्योंकि उससे आगे तो कितना करेंगे, तो कहीं काफ़ी समय तक अगर अहम ब्रह्मास्मि करते जाएंगे तो भी उसमें कोई संतुष्टि या रस उन्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। कैसे हो सकता है? ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। इंग्लिश में क्या लिखा है? उबाऊ, आर्टिफिशियल, सॉरी, हैग्नेड। अच्छा प्रभुपाद जी थोड़े विशिष्ट अंग्रेजी शब्द का उपयोग करके कह रहे हैं कि ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम आर्टिफिशियल जो अनुभूति है वो उब जाता है व्यक्ति, और बस हो गया, बस, यानी तृप्ति से, संतुष्टि से ऊपर की अवस्था, संतुष्टि से अधिक, यानी थक जाए या परेशान हो जाए, उसे कहते उबाऊ। तो ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। अब इसमें दो प्रकार हो जाते हैं उनके। आजकल आप टीवी में विशेष रूप से ये देख पाएंगे कि बहुत सारे मायावादी सन्यासी, जो वास्तव में आप कैसे पहचानेंगे, तो जिनका कोई वैष्णव तिलक नहीं जिन्होंने धारण किया हो, केवल एक लाल तिलक या तो कोई साधारण तिलक हो जिनका, और जिनका संपूर्ण मुंडन हो, जिन्होंने शिखा नहीं रखी हो, और जो बहुत ही डार्क लाल कपड़े या भगवे वस्त्र, बहुत ही डार्क भगवे वस्त्र पहनते हैं, विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये मायावादी सन्यासी हो सकते हैं। वो भी निश्चित तो नहीं बता सकते, लेकिन हो सकते हैं। तो ऐसे कई मायावादी सन्यासियों को आप देखेंगे कि वे अब भागवत कथाकार बन गए। क्यों? वास्तविक कारण ये है कि वे अहम ब्रह्मास्मि से उब गए और अब आनंद उठाने के लिए वे श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन वे तो बहुत अच्छे हैं कि वे अब भगवान की तरफ मुड़े हैं, लेकिन जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उनका क्या होता है कि जो भागवत की तरफ नहीं मुड़ते,
वे परार्थवाद और दुन्यवी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। तो आपको ज्ञात ही है कि कुछ उसमें से मंत्री बन जाते हैं, ऐसे मायावादी सन्यासी जो मुख्यमंत्री आदि कुछ बनते हैं, कुछ योगी बन जाते हैं जो योग सिखाते हैं या ये सिखाते हैं वो सर। तो वो या तो हमारे, अगर आप मंत्रिमंडल में देखें तो ऐसे एक दो तीन तो है ही मेरे ख्याल से जो सन्यासी हैं और जो मंत्रिमंडल में, तो वो फिर परोपकार की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रस तो मिल ही नहीं रहा है उनके अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम में। कैसे मिलेगा? भगवान की, भगवान के व्यक्तित्व की ओर यदि आकर्षित नहीं है या उनकी ओर समर्पित नहीं है, भगवान को भगवान नहीं मानते, तो फिर उबना तो बहुत ही सामान्य बात है। और इसलिए या तो वे भागवत की ओर मुड़ते हैं रस के लिए, और या तो फिर परार्थवाद और दुनियावी सब परोपकार, ये वो समाज सेवा, इन सब की ओर मुड़ जाते हैं। वो अच्छाई है, यानी कि सत्व गुण या रजोगुण है, परंतु विशुद्ध सत्व गुण और मिठास और रस, स्वादु स्वादु पदे पदे इसमें नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन कर रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि मायावाद लौकिक दर्शन है, भले आध्यात्मिक चोला पहन रखा है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम इत्यादि बहुत सारे जो उनके सूत्र हैं वो बताते तो रहते हैं, सारे आध्यात्मिक सूत्र हैं, लेकिन चोला पहन रखा है आध्यात्मिक। वास्तविक उनका दृष्टिकोण भौतिक और नास्तिकतावाद का है। जैसे महादेव पार्वती को बताते हैं, जो इस मायावाद के संदर्भ में और श्रीमद् आदि शंकराचार्य के रूप में उनके प्राकट्य के जो भविष्यवाणी महादेव करते हैं और पार्वती जी को बताते हैं, मायावादम असत शास्त्रम, और क्या है, मायावादम असत शास्त्रम, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। हाँ, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण्य मूर्तिना। तो मैं कलयुग में ब्राह्मण का रूप धारण करके आऊँगा, और यानी आदि शंकराचार्य जी के विषय में कहा, और मायावाद जो असत शास्त्र है उसका मैं प्रचार करूँगा, जो प्रच्छन्न बौद्ध है, बौद्धिक ज्ञान, यानी कि बुद्धों को बुद्ध को फॉलो करने वाले जो हैं उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नास्तिक माना जाता है। तो प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, यानी कि जो ढका हुआ नास्तिकतावाद है वास्तव में मायावाद यानी भौतिकतावाद है, वो प्रचार मैं ही करूँगा, ऐसा शिव जी बताते हैं पार्वती जी को। कौन से उसमें है ये, चैतन्य चरितामृत में तो है, पर आगे बताया पद्म पुराण में या किसी में, कहाँ से रेफरेंस है इसका? पद्म पुराण उत्तराखंड 25.7, बिल्कुल परफेक्ट इसका लोकेशन इस श्लोक का। पद्म पुराण उत्तराखंड 25वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये, जिसमें महादेव पार्वती से कहते हैं कि मैं इस मायावाद का स्वयं प्रवर्तन करूँगा। यानी कि ये मायावाद जो है वास्तव में नास्तिकतावाद या एक प्रकार से भौतिकतावाद ही है। यानी कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसा आनंद मायावादियों को कभी नहीं मिल सकता। हमारे संपर्क में एक पुराने जानने पहचान वालों में से एक माता ने संन्यास ग्रहण किया, मायावाद में संन्यास ग्रहण किया। अब हम उनके फेसबुक प्रोफाइल में देखते हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, सन्यासिनी बन गई,
तो हम उनको बड़ा आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। परंतु उनके फेसबुक प्रोफाइल में देखते हैं तो सब सब भौतिक समाचार, कभी यहाँ का समाचार, कभी वहाँ का, कोई आध्यात्मिक चर्चा ही नहीं, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कोई आध्यात्मिक बात नहीं, कहीं के दर्शन नहीं, कहीं का कुछ वर्णन नहीं। ये ये किस प्रकार का संन्यास है, हमारी समझ से परे है। यही तो इसका प्रमाण है कि उन्हें कोई रस नहीं मिलता उसमें, और इसलिए भौतिक संसार में इधर उधर भटकने लगते हैं और फिर प्रयास करते हैं या तो अच्छाई के काम या परोपकार के काम, या तो फिर जो बहुत ही भाग्यशाली और बुद्धिमान हैं वे भागवत धर्म की ओर, यानी भक्ति मार्ग की ओर मुड़ जाते हैं और फिर उनका कल्याण हो जाता है, जैसे बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान इत्यादि। तो मैं चाहता था कि आज 20वां भी श्लोक ले लें, क्योंकि इसमें 23 श्लोक हैं, परंतु कोई बात नहीं, 20, 21, 22, 23 शायद और 2 दिन में विभाजित करके फिर हम संपन्न करेंगे, या फिर अगला चैप्टर कंटिन्यूएशन में ले लेंगे। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और यदि किसी का इन श्लोकों के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न हो, या इस विषय के उपलक्ष्य में यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।